नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर से आपसे वीडियो के द्वारा बात हो रही है। ये महीना 15 अगस्त का है, अगस्त का महीना। आप जानते ही हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे जीवन में 15 अगस्त का क्या महत्व है। 15 अगस्त के दिन ही हमको आज़ादी मिली थी और आज़ादी का आप इतिहास देखेंगे तो काफ़ी संघर्ष पूर्ण, रक्त रंजित, और आज़ादी के साथ ही 14 अगस्त को देश का विभाजन भी हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने, मतलब शायद अभी तक की सबसे ज़्यादा रक्त रंजित विभीषिका थी। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोग इधर से उधर हुए। उसके बाद जो है हमको आज़ादी मिली। अब वो राजनीतिक आज़ादी एक बात है और हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा विषय वेल्थ मैनेजमेंट का है, वेल्थ का है, फिनेंशियल सर्विसेज का है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमको एज ए व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता है क्या। हमको राजनीतिक स्वतंत्रता तो है, हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम जो मर्जी वो कहते हैं, टीवी पर कहते हैं, सोशल मीडिया पे कहते हैं, लिखते हैं। हमको कोई बंधन नहीं है। हमारी जो मैं ये करूं, वो करूं, जो करूं मेरी मर्जी। लेकिन ऐसा मेरे फिनेंशियल उसमें है क्या? मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। मैं काम जिंदगी भर करूँ। व्यक्ति को जब तक जिंदा है तब तक स्वस्थ रहना चाहिए और कुछ न कुछ काम करना चाहिए, रचनात्मक काम करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे काम करने का कंपल्सन है क्योंकि अर्थोपार्जन जो है मुझे जीविकोपार्जन के लिए करना है, तो फिर वो ठीक नहीं। मतलब मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं दुकान नहीं जाऊँगा, मैं धंधा नहीं करूँगा, तो मेरा घर परिवार या मेरा गुजारा कैसे चलेगा? वो चिंता जिस व्यक्ति को होती है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब है कि आपकी अर्थ से रिलेटेड जो चिंताएं हैं वो दूर हो गई हैं। तो ये अगस्त महीने को जो हम स्वतंत्रता प्राप्ति का जो महीना है, हम एज ए एमडी फिनवेस्ट एक कैंपेन के रूप में कह रहे हैं लोगों से कि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचिए कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र तो हूँ या मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के रास्ते पर हूँ। कौन से रास्ते से मुझे आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी? जैसे आप देखते हैं, आपको पता है कि राजनीति में जो है हमारा जो आंदोलन चला स्वतंत्रता का, उसमें कई धाराएं थी, गरम दल, नरम दल, सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है। तो ऐसे ही आपको अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का विचार करना है। आप बिजनेस चलाते हैं, फैक्ट्री ओनर से हैं, प्रोफेशनल से हैं, सर्विस इंडस्ट्री चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो या आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ? इस विषय पर सोचना इस महीने में आप जरूर से। तो वो फिर अगर नहीं हूँ तो मैं होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कौन से रास्ते से मुझे आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है? क्योंकि समय तो लगेगा ना, क्योंकि कोई भी अगर आप पेड़ लगाएंगे और पेड़ को क्या कहते हैं कि फल आने में समय लगेगा, फल देने में तो समय लगता ही है। कोई भी आज मतलब वो अगर कोई भी ट्री ऐसा गमले वाला होगा कि जो 6 महीने साल भर में फल देगा, तो फिर 6 महीने साल भर बाद सूख भी जाएगा। अगर आपको लंबे समय तक कालजयी वृक्ष, जैसे हमारे यहाँ पेड़ हैं 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने जो है, इस तरह का अगर कोई लगाना है कि महीने का मतलब है कि जो लंबा चले, तो वो रास्ता आपको देखना है कि जिसमें आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिले और वो टिके, आप फ्री हों, कि आप कुछ भी करें, फिर आप अपना जीवन आपकी रुचि के अनुसार जी सकते हैं। अध्यात्म के लिए मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके पोर्टफोलियो उनकी आर्थिक चिंताओं के ऊपर हैं, तो वो कभी दार्जिलिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, कभी कान फिल्म फेस्टिवल जाते हैं, कभी कहीं दुनिया का टूर करते हैं। वो क्योंकि बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टिंग ऐसा है, अगर आप डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड के द्वारा कर रहे हैं, एक अद्भुत चीज़ है, विशेष तौर से म्यूचुअल फंड्स में एक लेमैन आदमी के लिए। क्योंकि वो आदमी जो है चिंता तो फंड मैनेजर करेगा, वो क्या खरीदना, कब किसको ऊपर करना, कब किसको नीचे करना। और दूसरी चीज़ कैसा है कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में आपने अच्छा शेयर ले लिया, अच्छी कंपनी पकड़ के रखी, उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहे, क्योंकि वो कंपनी वाला, अगर आपने फर्ज करिए कि टाटा मोटर खरीदा है या ICICI बैंक खरीदी है, तो आपका तो लिमिटेड स्टॉक है उसका स्टेक,
लेकिन जिसका है वो तो रात और दिन मेहनत करेगा ना, अच्छा रिजल्ट लाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा, तो आपका भी पैसा बनेगा। मैं इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए जीवन में। जब आपके जीवन में ग्रोथ होगी तो आप ऐसी कंपनियों को खरीदेंगे जो ग्रोथ वाली और सारा सिस्टमेटिक जो काम करती हैं, जो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, तो एक दिन आपको भी प्रॉफिट, आप भी उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो वो जो सज्जन है जो सारी दुनिया घूमते हैं, बोलते हैं यार मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो काम टाटा बिरला अंबानी अडानी कर रहे हैं, तो मैं तो वो कमाएंगे तो मुझे भी दे देंगे, मैं तो आराम से घूमता हूँ। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग इस तरह का है। तो आप हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, कोई एक थंब रूल नहीं होता है एक चीज़ के लिए। आप थोड़ा प्लानिंग करें, इस महीने सोचें कि हम आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ हैं कि नहीं हैं। हमारा जो एमडी फिनवेस्ट का कैंपेन है कि भाई हम आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में अपनी सोचें, और तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। mdfinvest.in पे आप लॉगिन कर सकते हैं, मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं। हम समय समय पर जागरूकता के सेमिनार करते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप उसमें सहभागी हो सकते हैं। आप आर्थिक रूप से सक्षम हों, समर्थ हों, स्वतंत्र हों, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं। और इसमें जो भी सहयोग मेरी कंपनी एमडी फिनवेस्ट आपके लिए कर सकती है, उसके लिए हम आपके साथ सदैव हैं। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके बहुमूल्य सुझाव भी ज़रूर कमेंट्स में दें।